So, hello, my beautiful and lovely friends. Welcome back to my YouTube channel Get Pranked with Ekta Singh. एक अल्प वुमेंस क्लब पिछले एक महीने से न्यू ईयर पे महाकाल लोक दर्शन ट्रिप उज्जैन की तैयारियां कर रहा था, जो कि 7 जनवरी 2023 यानी कि साल के पहले शनिवार को किया गया। इसमें क्लब की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिसके लिए हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सुबह के 7 बज रहे हैं और सभी मेंबर्स बस का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि बस आए और हम सब लोग महाकाल लोक उज्जैन के लिए रवाना हों। महादेव के जयकारों के साथ हम सभी ने उज्जैन यात्रा की शुरुआत की। ट्रिप की शुरुआत से ही सभी मेंबर्स के अंदर बहुत सारा जोश और उत्साह भरा हुआ था। ट्रिप की शुरुआत से ही गाने, भजन, कीर्तन और ढेर सारी मस्ती के साथ में ट्रिप को सभी ने खूब एंजॉय किया। ट्रिप में ना सिर्फ भजन गाए गए बल्कि भोले बाबा के लेटेस्ट और बहुत ही फेमस गानों के ऊपर ट्रिप के मेंबर्स ने खूब सारा डांस, मस्ती और एंजॉय किया। इसी सारी डांस, मस्ती और एंजॉयमेंट के बीच में हमारे क्लब की एक मेंबर प्रज्ञा आंटी हम सब के लिए, मतलब बस में जितने भी मेंबर्स थे उन सब के लिए चुटर पुटर वाला नाश्ता लेके आई थी, जिसमें वो लेके आई थी भाकर वड़ी, छोटा वाला ड्राई समोसा और साथ में थे बहुत ही टेस्टी लड्डू, ताकि इतनी सारी मस्ती करने के बाद अगर किसी को भूख लगे तो अच्छे से कुछ खाया जा सके। बहुत ही टेस्टी था उनका लड्डू और वो अपने घर से एक छोटा सा महिला गृह उद्योग भी चलाती हैं, जिसमें वो बहुत सारी नमकीन, मिठाइयाँ वगैरह बनाती हैं और हमारे क्लब की मेंबर्स उनके इस सारी चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट भी करती हैं और उन्हें ऑर्डर भी देती हैं। इसी सारी डांस, मस्ती और इन्जॉयमेंट के साथ कब 2 घंटे पूरे हुए और हम लोग पहुंच गए डोडी। पता ही नहीं चला टाइम का और इतने जल्दी टाइम निकल भी गया। डोडी पर एक अल्प वुमेंस क्लब की हम सब की प्यारी ज्योति दिग्विजय सिंह दी ने हम सब के लिए नाश्ता स्पॉन्सर किया हुआ था। पोहा, जलेबी, समोसा और चाय कॉफ़ी पीने के बाद डोडी पर बने इस खूबसूरत से सेल्फी पॉइंट में हम सब ने ढेर सारी फ़ोटोज़ क्लिक की और वीडियोस भी बनाए, अलग अलग एंगल्स और पोज के साथ में, और कुछ नहीं तो सिंगल और ग्रुप में भी। सभी मेंबर्स इस ट्रिप के एक एक पल को अपने कैमरों में कैच करने में लगे हुए थे। कोई भी किसी भी मोमेंट को मिस नहीं करना चाहता था। फ़ोटोज़ और वीडियोस के बाद एक बार फिर से सफ़र शुरू हुआ महाकाल लोक की तरफ आगे बढ़ने का। इन नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए हम फिर बढ़ चले उज्जैन की तरफ। सुबह की तरह अभी भी किसी के भी जोश और उत्साह में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई थी। नाश्ता करने के बाद तो जैसे सबकी बैटरी और फुल चार्ज हो गई थी। सब ने खूब ढेर सारे गाने गाए, अंताक्षरी खेली, डांस किया और मस्ती की। यही सब करते करते कब हम लोग उज्जैन पहुंच गए हम लोगों को भी पता नहीं चला। उज्जैन पहुंचकर हम सभी ने सबसे पहले दर्शन किए काल भैरव बाबा के। ये उज्जैन का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पे काल भैरव बाबा को दारू चढ़ाई जाती है। मैं खुद यहाँ पर पहली बार आई थी तो मेरे लिए तो बहुत ही अलग और अनोखी जगह थी। मैंने सिर्फ इसके बारे में सुना था और आज यहाँ पर दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। काल भैरव बाबा के दर्शनों के बाद हम लोग एक बार फिर आगे बढ़े महाकाल लोक की तरफ। महाकाल लोक में ये सामने की तरफ पार्किंग बनी हुई है जहाँ पे हमें हमारी बस पार्क करनी है। तो हमारे बस वाले भैया ने बोला कि मैं गाड़ी पार्क करूँ उसके पहले आप सभी लोग यहाँ पे उतर जाएं। बस में से उतरकर हम सब लोग महाकाल लोक में जब अंदर आए तो हमें गेट से ही काफ़ी दूरी पर एक बहुत बड़ी गणेश प्रतिमा दिखाई देने लगी। जब हम उसके पास गए तो बहुत ही खूबसूरत सी गणेश प्रतिमा वहाँ पर द्वार पर ही बनी हुई है, जो आपका स्वागत करती है महाकाल लोक के अंदर प्रवेश करने के लिए। इस मूर्ति के ठीक सामने बना हुआ है ये खूबसूरत सा प्रवेश द्वार, जहाँ से हम महाकाल लोक के अंदर प्रवेश करेंगे। महाकाल लोक के द्वार के ठीक सामने बना है महादेव का त्रिशूल और डमरू। हमारे साथ में हर उम्र की महिलाएं थीं,
चाहे यंग हो या बुज़ुर्ग। तो एक कल्प वुमेंस क्लब ने विशेष तौर पर महाकाल के दर्शन के लिए वीवीआईपी पासेस का बंदोबस्त किया हुआ था, ताकि हमारे क्लब के किसी भी मेंबर को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये साल का पहला शनिवार था और बहुत ज़्यादा भीड़ होने की संभावना थी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एक कल्प वुमेंस क्लब ने ये विशेष व्यवस्था अपने क्लब के मेंबर्स के लिए की हुई थी। महाकाल के दर्शन के बाद जब हम लोग बाहर निकले तो शाम हो चुकी थी और महाकाल लोक का शाम का नज़ारा बिल्कुल ही अलग था। देखते ही नज़ारा बनता था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अनोखा। सभी मूर्तियाँ एक से बढ़कर एक दिख रही थी। हम सभी लोग यही सोच रहे थे कि क्यों ना बहुत जल्द अंधेरा हो जाए और हमें लाइटिंग भी देखने को मिले। महाकाल लोक में बहुत ही खूबसूरत मूर्तियों को सजाया गया है, जैसे त्रिदेव की मूर्ति, और इसी के साथ ही महाकाल लोक में बने हुए हर एक स्तंभ पर विशेष रूप से नक्काशी की गई है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको बहुत ही खूबसूरत नक्काशी और मूर्तियों के दर्शन होंगे। यहाँ अंदर की तरफ भी गणपति जी की एक बहुत ही खूबसूरत भव्य मूर्ति रखी हुई है। साथ ही हनुमान जी की भी मूर्ति आपको देखने को मिलेगी और इसी के साथ आपको शिव रूप के भी दर्शन होंगे। अलग अलग रूप शिव जी के यहाँ पर प्रतिमाओं के रूप में रखे हुए हैं। महाकाल लोक में थोड़ी थोड़ी दूरी पर बेंचेस लगाई गई हैं, ताकि उन बेंचेस पर वहाँ पर आने वाले लोग बैठकर विश्राम भी कर सकें और वहाँ के नज़ारों को भी देख सकें। शाम के समय लाइटें चालू हो जाने के बाद यहाँ के नज़ारों का माहौल ही बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर आपको समुद्र मंथन से विष निकलने पर विष को पीते हुए शिव जी देखने को मिलेंगे, तो वहीं रावण भी आपको देखने को मिलेंगे 10 सरों के साथ में अपने सिर पर त्रिकुट पर्वत को उठाए हुए। वहाँ से थोड़ी दूरी पर आपको शिव जी की बारात के भी दर्शन होंगे, जब वे पार्वती जी को ब्याहने के लिए निकले थे। महाकाल लोक की दीवारों पर भी कई मनमोहक आकृतियाँ बनाई गई हैं, जिनका अपने आप में एक विशेष महत्व है। हम सभी इन मूर्तियों के नज़ारे देख ही रहे थे कि इतने में महाकाल लोक में लाइट चालू हो गई। जैसे ही लाइट चालू हुई यहाँ का नज़ारा बिल्कुल ही अलग था, बहुत ही खूबसूरत। वैसे सभी ने सही कहा था, शाम के समय यहाँ का जो नज़ारा है वो देखने लायक है, बिल्कुल अलग और हटके। अगर आप लोग भी महाकाल लोक आने का सोच रहे हैं तो एक दिन की ट्रिप ज़रूर बनाइएगा, ताकि आप लोग शाम के नज़ारे का लुत्फ़ उठा सकें। हम लोगों को तो घर वापस जाना था, इसलिए हम लोग शाम के नज़ारे का ज़्यादा लुत्फ़ नहीं उठा पाए, पर जितना भी उठाया वो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। पूरी लाइट चालू होने के बाद महाकाल लोक एक अलग ही लुक में आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी महाकाल लोक में सितारे चमक रहे हों, खूब सारे छोटे छोटे टिमटिमाते हुए सितारे, दूर तक ये सितारे चमकते हुए नज़र आ रहे थे और महाकाल लोक का नज़ारा बिल्कुल ही बदल चुका था। यहाँ से जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमने देखा सप्त ऋषियों को। जी हाँ, यहाँ पे आपको सप्त ऋषियों की भी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी और उन पर पड़ रही लाइट उनको और भी खूबसूरत बना देती हैं। सप्त ऋषियों के बाद में बारी आती है महाकाल लोक के सबसे खूबसूरत पार्ट की, जो कि है महादेव का फाउंटेन। यहाँ पे एक काल्पनिक तालाब बनाया गया है, जिसके बीचों बीच में रखी गई है महादेव की एक बहुत बड़ी खूबसूरत प्रतिमा और उसके चारों तरफ हैं शेर, जिनके मुंह में से झरने बह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे रखे गए हैं आर्टिफिशियल कमल, जिनके नीचे लाइटें लगाई गई हैं और महादेव की मूर्ति के चारों तरफ रंग बिरंगे फाउंटेन बह रहे हैं। ये मुझे इस महाकाल लोक का सबसे खूबसूरत पार्ट लगा। आपको कौन सा पार्ट सबसे खूबसूरत लगा? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो पूरा महाकाल लोक ही बहुत अच्छा लगा और एक बार फिर मैं यहाँ आना ज़रूर पसंद करूँगी, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ और ऐसे समय पे जिस टाइम पे मुझे शाम के नज़ारे देखने को मिले।
मैं आना पसंद करूँगी शाम को 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच में, और फिर उसके बाद यहीं उज्जैन में ही स्टे करूँगी ताकि दूसरे दिन सुबह महाकाल की भस्म आरती का भी आनंद ले सकूँ। आज के इन खूबसूरत और यादगार पलों को अपने अपने दिलों में बसाकर हम सब निकल पड़े हैं वापस भोपाल की तरफ। तो मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपना साथ और सपोर्ट इसी तरह हमेशा मेरे साथ बनाए रखें। महादेव की कृपा आप सब पर भी इसी तरह हमेशा बनी और बरसती रहे। थैंक यू सो मच।